के सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। क्या इस उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर खुशी मनाना गुनाह है? मिठाई बांटना गुनाह है? क्या इस बात के लिए किसी की जान ली जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई, तो उसकी यह मौत का एक कारण हो सकता है? बाबर नाम के एक शख्स की 20 मार्च को बड़ी बेरहमी से उसके पट्टीदारों ने पिटाई की, खूब मारा पीटा, और सिर्फ इस वजह से मारा पीटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीतने से वो प्रफुल्लित था, खुश था, उसने जश्न मनाया और लोगों को मिठाइयां बांटी। ये उसकी मौत की वजह बनी। 25 तारीख को इसी लखनऊ में, राजधानी में इलाज के दौरान उसकी जान गई है और इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर हल्का दरोगा, बीट कांस्टेबल, इन लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी तक गुनहगार जेल के पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया और मुआवजे की राशि का भी ऐलान किया। लोग आए, कल पहुंचे और वो उन्हें मुआवजे की राशि सौंपा भी, और साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। तो आज भारत समाचार पर हम इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी दल की नीतियों से प्रभावित होकर जश्न मनाना, मिठाई बांट देना किसी बाबर की, किसी नूर अहमद की, किसी सूफियान अहमद की मौत की वजह हो सकती है? यानी इन लोगों को मारा जा सकता है अगर ये लोग खुश हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी को इसी बार 8% मुस्लिमों ने वोट दिया है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर। इतनी कटुता, इतना वैमनस्य इस उत्तर प्रदेश में। बड़ी बहस इसी पर है, और मारने वाले कोई और नहीं थे, बाबर के ही पट्टीदार थे। वही लोग थे जो बाबर के साथ खेले, बड़े हुए, साथ रहे, उन्होंने मार दिया। वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव किस तरह सामंजस्य बैठाकर सदन में कार्य कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव निर्विरोध तौर पर होता है, वो एक दूसरे से अभिवादन कर रहे हैं। तो आप इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? सरकार कोई भी हो, वो जनता के हित में ही काम करेगी। ये देखिए, गांव के कुछ लोग बाबर से नाराज थे। ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं 20 तारीख को उसकी पिटाई हुई। मिठाई बांटने पर बाबर की पिटाई कर दी गई है, और इतनी बेरहमी से इन लोगों ने पीटा है कि लखनऊ जैसे जिले पर इलाज हुआ, यहां पर उसकी जान चली गई, यानी सारी सुविधाएं मिली, लेकिन बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने मारा है। बाबर के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बातचीत की और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। कुशीनगर आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता कुंदन मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। असल में कुंदन वहीं मौजूद है, उसी घर के बाहर मौजूद है, और मैं देख पा रहा हूं कुंदन जहां पर है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, उसी घर के बाहर मौजूद है। कुंदन, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि किसी दल के जीतने से कोई बाबर खुश हो जाए, मिठाई बांट दे, तो उसके अपने ही लोग जो उसके साथ खेले, बड़े हुए, वही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप कहां हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या रिपोर्ट कहती है, सब बताइए आप। जी राहुल, आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं रामपुरा थाना क्षेत्र के कटघरई गांव में हूं, जहां पे एक विवश घटना हो गई। 20 तारीख को एक ऐसा व्यक्ति बाबर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता है और मिठाई बांटता है, उसके घर वालों का आरोप है कि उसके ही लोग, उसके पट्टीदारी के लोग चढ़ के उसके दरवाजे पर उसे मार देते हैं। इलाज के लिए वो जिला अस्पताल जाता है, जहां से रेफर हो जाता है और लखनऊ जाता है, और 25 की सुबह उसकी मौत हो जाती है। घर पे जब लाश आती है तो घर वाले बदहवास होते हैं। उसकी पत्नी, उसका भाई, अभी उसका भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, उसकी माँ है जो कि बुजुर्ग है, बहुत कुछ बात नहीं कर पा रही है। उसके अलावा राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की शिथिलता ही रही कि वो लोग, जब घटना घटित हो गई और मीडिया में खबर चली, उसके बाद पुलिस जगती है और रामकोला एसओ को लाइन हाजिर करती है।
उसके बाद जब गोरखपुर से डीआईजी आते हैं तो उनके आने के बाद यहाँ के बीट उप निरीक्षक और बीट सिपाही को लाइन हाजिर करके और वो कहीं न कहीं कागज कोरम पूरा करते हैं। जब मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते हैं तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि इस परिवार को भेजते हैं। अभी बाबर के भाई मेरे पास हैं जो कि बहुत सारी चीजों को आपको अवगत कराएंगे। जी राहुल, उनसे बात भी कीजिए, जरा उनसे पूछिए। जी राहुल, अभी मेरे पास बाबर के भाई हैं, ये बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था। आप बताएं उन्हें कि क्या हुआ था। थोड़ा तेज बोलिएगा। पहले इनका क्या नाम है ये भी पूछिए। बाहर में ही था सर, मैं मुंबई था सर। तो हमारे परिवार को बताया गया कि बहुत बेरामी से हत्या हुआ है उनका और बहुत बड़ी साजिश रच के हत्या हुई है, जिसमें प्रधान जी का मेन भूमिका है सर। उनका जांच किया जाए। बाबर, आपको जब ये सूचना मिली तो आप मुंबई में थे, किसने आपको बाबर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं किसने आपको ये सबसे पहले बताया और आप उस वक्त कहां पर थे? कुंदन, आप ही सवाल ले लीजिए और उनसे ये पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबर का भाई था जो कह रहा था कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वो बाहर थे, मुंबई में थे, उसके बाद यहां पर आए। उन्हें यही बताया गया कि बाबर भारतीय जनता पार्टी की जीत से बहुत प्रफुल्लित था, बहुत खुश था और यही अपनी वो खुशी जाहिर कर रहा था अपने लोगों से। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत प्रभावित था और स्वाभाविक है, अगर आप किसी की नीतियों से, किसी की विचारधारा से अगर आप प्रभावित हैं तो खुशी मनाने का आपको हक है। वही कर रहा था। उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई होती है और फिर 25 तारीख यानी 25 मार्च को लखनऊ में उसकी जान चली जाती है। बात करेंगे बाबर के भाई से भी। कुंदन हमारे साथ लगातार वहीं पर मौजूद है, बाबर के घर पर ही मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि उन पर क्या बीत रही है और वो क्या चाहते हैं और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उन लोगों के बारे में कुछ भी अगर जानकारी हो तो वो बताएं। बाबर के भाई अभी भी हैं, कुंदन हमारे संवाददाता हैं, ये सारे सवाल उनसे बारी बारी से पूछेंगे, वो बताएंगे। कुंदन, उनसे जरा पूछते रहिए आप उनसे। मैं जान रहा हूं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, चूंकि उन्होंने अपने भाई को खोया है। ये बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए भी, वो भी बाहर थे। उनसे जरा पूछिए कि कैसे उन्हें इस बात की जानकारी हुई, कब जानकारी हुई, क्या बताया गया? जी बिल्कुल बताऊंगा सर। बताइए। 20 तारीख को मैं बाहर में ही था सर। तो शाम को 4 बजे के टाइम में मुझे फोन आया सर और मेरी पत्नी बहुत दर्दनाक आवाज में रो रही थी कि आपके भाई को ये लोग मार दिए सर। तो ये पूरा घटनाक्रम का जो भी मामला हमको बताई। जी सर, मैं वहां से अपना तैयारी बनाया, फिर अपने भाई का देखभाल करने लगा। लखनऊ में डायरेक्ट उनसे भेंट हुई सर। बाद में मैं घर पे आया तो सारा चीज बताया गया। यहाँ पीट कर नीचे मारे थे। फिर वो अपना जान बचाने के लिए घर में भागे, उधर दौड़ाए और दौड़ाने के बाद से फिर वो छत पे गए। दोनों तरफ से वो ईंटे से हमला चालू कर दिए सर। अच्छा। और जैसे ही हमला चालू किए वहाँ वो बेहोश हो गए, फिर नीचे उठाकर फेंक दिया गया सर। आपकी पत्नी ने, आपके गांव वालों ने आपको क्या बताया, किस लिए उन्होंने मारा बाबर को, आपके भाई को? जी बिल्कुल बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा सर। बताइए। जैसे ये चुनाव प्रचार जैसे चालू हुआ तो हमारा भाई खुल के बीजेपी पार्टी पीएन पाठक जी का समर्थन करना चालू कर दिए सर। जहाँ पर भी साइकिल से जाते थे उसमें झंडी लटका के और गले में रुमाल लटका के जाते थे सर। तो इन लोगों को देखकर इतना जलन होता था कि जैसे इनका गुस्सा एकदम सर पे हो गया सर। और ये लोग मौके का इंतजार कर रहा था। तो हमारा भाई जिस दिन जीत हुई तो खुशी के माहौल में बहुत से पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी, जो चीज इनको और जलन पैदा कर दिया और जिसकी वजह से ऐसा साजिश रचे ये लोग कि उसको मौत के घाट उतार दिए सर। ये कौन थे? बाबर को मारने और पीटने वाले कौन थे? जी सर बिल्कुल बताऊंगा। पहले जैसे
पूरे मोहल्ले वाले लोग पथराव किए लगभग 1.5 महीना पहले सर। ये आप ही के मोहल्ले वाले, आप ही जिस गांव में आप रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी मोहल्ले वाले 1.5 महीना पहले बहुत दर्दनाक पथराव किए थे। वो अपने घर के अंदर ताला मार के किसी तरह बेड के नीचे वो लोग पड़े रहे, जिसके वजह से उन लोगों को कोई घटना नहीं घटी सर। तो उसके बाद से उसको धमकियां मिलने लगी तो वो गया कई जगह, महिला थाना पडरौना और एसपी कार्यालय पडरौना, जिला अधिकारी के पास भी गए पडरौना, और फिर रामकोला थाना जो भी है सर, थाना प्रभारी, वहाँ पर अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो एप्लीकेशन दिए थे सर। ये आप फरवरी की बात बता रहे हैं जब पत्थर से हमला हुआ घर पे, जब वो घर पे मौजूद थे बाबर? जी। वो एसपी के पास भी गए, एसपी ऑफिस भी गए, उन्होंने आपको फोन करके बताया था उस वक्त? जी बाबर हाँ बताए थे सर, कि वो बताए थे कि ये मेरे साथ मतलब ये लोग बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो बाबर ने ये बताया था आपको? ये चीज बताए? नहीं, जी जी बताया था। बाबर ने ये बताया था कि किन लोगों ने पत्थरों से हमला किया उसके घर पर जब वो अंदर था? जी सर, मतलब वो बताए थे कि पूरे मोहल्ले वाले लोग जैसे हमला किए थे सर। अच्छा, वो देख नहीं पाए होंगे चूंकि वो घर के अंदर होंगे तो वो देख नहीं पाए होंगे। जी जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तो फरवरी का घटनाक्रम आप बता रहे हैं, यानी पुलिस ने आपकी सुनी नहीं, आपके भाई की पुलिस ने नहीं सुनी? जी, एसपी नहीं ऑफिस सुनी। अगर प्रशासन का अगर हाथ, जी सर, प्रशासन अगर कड़ाई किया होता तो हमारे भाई का आज मौत नहीं हुआ होता था। अच्छा, ये आपको बाबर ने ये बताया था क्या कि कोई लिखित कंप्लेन रामकोला थाना में या महिला थाना में या एसपी के पास कोई लिखित कंप्लेन दिया था? जी सर, हमको बताया था, मैं मुंबई में ही था तो सर उसने फोन किया मेरे पास और बोला कि मेरे जान को खतरा, मुझे धमकी दे रहे हैं सब, इसलिए मैं एप्लीकेशन डालने के लिए पडरौना आया हूँ सर, एसपी कार्यालय में। अच्छा। और एसडीएम कार्यालय में भी उस टाइम वो फोन किया था मेरे पास। तो मैं उसको समझाया था, बाबू ठीक है, और ये लोग तुमको जान से मार देंगे, इससे अच्छा है कि तुम हमारे पास चले आओ या कहीं और कमाने के लिए बाहर निकल जाओ। यानी आपका भाई बाबर जो था वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता था, किसी नीति बिल्कुल खुल के करता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 10 मार्च के बाद क्या हुआ? 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आया तो सर इन लोगों का गुस्सा एकदम सर पे हो गया सर, एकदम शैतानी, मतलब जो रास्ता होता है वो पकड़ लिया और फिर इसको लगे प्लान बनाने, मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पहले धमकाए उसके बाद मार दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिले। उन्होंने, इनके भाई थे बाबर के, जिन्होंने सारी आप बीती बताई, क्या क्या हुआ था फरवरी से लेकर मार्च तक, उन्होंने सारी जानकारी दी। और अब बड़ी बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएम अशरफ साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी के हैं। शमसी आज़ाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ ताहिर हसन है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस बहस में हमारे साथ आए। शमसी आज़ाद, शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगा। आपने सुना उसका भाई, बाबर का भाई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो प्रचार कर रहे थे। पहले उन पर हमला हुआ घर पर, उसके बाद बड़ी बेरहमी से उन्हें पीटा गया। और एक दुखद चीज़ ये भी है कि इस बात की कंप्लेन उन्होंने एसपी तक से भी की थी। देखिए राहुल, आपके चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। होता यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गुंडों और आतंकवादियों का साथ देती चली आ रही है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात की तरफ इशारा भी किया है और लगातार हम इस पर काम भी करते रहे हैं। अब अगर जनता ने किसी को जीत दिला दी है और कोई उसका समर्थक है, ख़ास तौर पर मुस्लिमों पर देखिए खास दबाव होता है कि हम लोग जैसे मुसलमान हैं, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं तो हमको अपनी समाज की थोड़ी सी उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है, समाज से थोड़ा सा हमको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमको बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। अब वो छोटा सा गाँव जहाँ के प्रधान का भी इसमें खास रोल रहा है, उनके घर वालों को बहकाने में, भड़काने में और उसको डराने में, लेकिन उसके दिल में योगी आदित्यनाथ के लिए जो प्रेम था, जो भाव था, वो कहीं से भी कम नहीं हो पाया। और उसका जो है, उसने जो है एक उदाहरण ये दिया कि अपनी जान देकर भी उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मोहब्बत थी उसको साबित किया। बार बार उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, जान नहीं दिया है, जान
उसकी ली गई है। जी वही मैं कहना जान चाह रहा हूँ, नहीं दिया, जान ली गई है। ये एक और ये शहीद, कंप्लेन मैं भी भारतीय किया जनता गया था। पार्टी से, अपनी पार्टी से खास तौर पर यह कहूंगा कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो इसको मारने में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर हो सकता है तो फांसी की सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो अपनी पार्टी का समर्थन करते तो उनके साथ ऐसा न किया जाए। और ख़ास तौर पर जहाँ पर मुसलमान हैं उनको तो इस तरीके से प्रोत्साहित करे, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ न कुछ सुरक्षा का भी इंतजाम करे, और जो उनके खिलाफ रहते हैं जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गुंडे, उनके ऊपर दबाव बनाए। और इस प्रकरण में मैं खासतौर से अपनी पार्टी से ही निवेदन करूंगा कि इनके जो भी हत्यारे हैं, जांच करके जो भी हत्यारे हैं, जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम न कर सके और देश में जो अमन चैन, जो भाईचारा बना है, उसको बिगड़ने से बचाया जाए। बिल्कुल आप ये मांग कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। एसएम अशरफ साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसएम अशरफ साहब, अगर कोई किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, उसकी जीत से खुश है, उसकी नीतियों से उसे फायदा हो रहा है उसके और उसके परिवार का, तो क्या इतनी जलन रखी जाए कि उसको इतनी बेरहमी से पीट दिया जाए, उसकी जान चली जाए? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। और जो चीज़ें आप लोगों के ज़रिए निकल के आ रही हैं उसमें ये बात आ रही है कि साहब वो बच्चा बीजेपी का समर्थक था। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, कोई किसी का जो है सपोर्टर हो सकता है, इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। लेकिन घटना जो है वो दुखद है, वो कहीं से काबिले माफ़ी नहीं है, चाहे वो जिसने भी किया। मैं सिर्फ एक तथ्य पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब 21 फरवरी को मृतक की वाइफ ने डीएम के वहां कंप्लेंट किया, जो 4 लोग आज इसके अंदर एफआईआर में हैं, उनमें से 2 लोग 21 फरवरी की भी एफआईआर में थे। और जो मौजूदा भाजपा के विधायक साहब जो वहां से जीते हैं, जो उसके फ्यूनरल में शामिल थे, जब वो बच्चा भाजपा का समर्थक था और 21 फरवरी को उसने डीएम के यहां कंप्लेंट किया कि हमारी जान को फला 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 से खतरा है, तो उसके बाद क्या संज्ञान लिया? अब आज घटना हो जाने के बाद आप उसको जो है किसी पार्टी से डाइवर्ट कर रहे हैं। आपका वो कार्यकर्ता हो सकता है, नहीं डाइवर्ट नहीं करे, उसमें पार्टी, उसमें आपकी पार्टी, शर्म की बात है, उसमें आपकी पार्टी का प्रधान शामिल है। ये बार बार मृतिका की माता भी कह रही है, उसकी पत्नी भी कह रही है, उसका भाई भी कह रहा है। शमशी साहब, अरे आपने क्या किया? नहीं हमने जो किया, आप बात को, मुद्दे को घुमाने का काम ना करें। तो लोगों को नहीं आप बात को, हमारे विधायक जी के ऊपर भी आपने आरोप लगा दिया, डीएम के ऊपर भी आरोप लगा दिया। अरे बात सुनिए। नहीं अभी अगर कहीं और कोई चुनाव के पहले, ये चुनाव के पहले का मुद्दा होता ना, तो आप जो है फौरन इसको हिंदू मुस्लिम में आप कन्वर्ट कर देते और आपके अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते, प्रियंका गांधी पहुंच जाती, अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते। माननीय विधायक ने क्या किया? नहीं माननीय विधायक ने उनके घर से बात की थी और उनको पूरा भरोसा दिलाया था। अब घर के अंदर, आपके प्रधान, एक मिनट, ये पहला हिस्सा है। राहुल जी, बहुत मौका मिलेगा, शमसी आजाद, बहुत मौका मिलेगा। बात आने दीजिए। नहीं, अब बहुत मौका मिलेगा, आप बोलिए। ऐसे मतलब बोलिए आप। मेरी बात आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, 21 फरवरी को डीएम के यहां बाकायदा मृतक की वाइफ ने कंप्लेंट दिया कि फलां से हमारे पति को जान का खतरा है। जो 2-4 लोगों के नाम एफआईआर है, उसमें 2 नाम वो भी शामिल है जो 21 फरवरी को थे। 21 फरवरी के बाद से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। हम ये कहते हैं वो बिल्कुल समर्थक हो सकते हैं, वो बिल्कुल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ, इसका मतलब पीछे से कहीं ना कहीं से कोई चीज चली आ रही थी आपस में। 10 मार्च के बाद जब 21 मार्च को होता है तो भी यही सब वजह बनती है। हो सकता है कि वो नारे भी लगाए हो सकता है वो बताया भी हो, खुशी भी मचाई भी बांटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर का इसका फ्लोर है या नहीं है? जिस विधायक जो आज वहां जीत के फ्यूनरल में शामिल हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके एक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह की ज्यादती हो रही, उनकी वाइफ लिख के दे रही है और कोई संज्ञान नहीं लिया? आज आप उसको डाइवर्ट कर दे रहे किसी पार्टी की तरफ। आप कह रहे हो समाजवादी के गुंडे थे, उसके अपने रिश्तेदार थे, वो उसके अपने पड़ोसी थे, एक भाई भी उसका बड़ा अपोजिट ग्रुप के साथ था उस जमाने में जब पहली बार घटना हुई है। मैंने भी लोकल पत्रकार से मालूम करने की कोशिश किया है कि सही मानों में वाकया क्या है। अभी जांच चल रही है, बिल्कुल सही सामने सब सारे तथ्य आ जाएंगे, लेकिन एकदम से इसको यह कह देना कि समाजवादी के गुंडे या फलाने गुंडे या इसका गुंडे, इसका किसी गुंडाई से ताल्लुक नहीं है। वो लड़का समर्थक बिल्कुल हो सकता है, उसका हक है समर्थक होने का। भाजपा का समर्थक होना कोई इस देश में गाली नहीं है, जिसको जो पार्टी पसंद होगी वो उसके साथ जाएगा। देखिए शमसी आजाद, देखिए साफ तौर पर एसएम अशरफ ये कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का भी कोई समर्थन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसकी नीतियों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो एक बड़ी चूक हुई है उस चूक को कैसे आप देखते हैं? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। डीएम के पास गए थे और डीएम भी देखिए संज्ञान लेता है, आदमी 2-4 दिन का टाइम लेता है, फौरन ही कोई एक्शन नहीं लेता है। अब उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग जो उनके आसपास में रह रहे थे, 1 महीना हो गया सर, एक महीना हो गया। अब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अभी था। आपने हमको चुप कराया था तो आप भी चुप होकर सुनिए, थोड़ा सब्र रखा करिए। आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आप बौखलाए हुए, पता है आपको, लेकिन आप दूसरे की बात मतलब सुनिए। एक शख्स की जान चली गई जो भारतीय जनता पार्टी का, मुद्दा ही नहीं आप है। सत्ता में ही खोए हुए हैं। नहीं, आप सत्ता में ही खोए हैं। ये जो सरकार तो बन गई ना। आप जो बौखलाई बात कर रहे हैं, पहले आप बात सुनिए। आप बोल रहे थे मैं चुप ये हो गया बहुत था, गंभीर मुद्दा है। आप बोल रहे थे मैं चुप हो गया था, कहां से लेके आ गए? आप अरे आप वही तो काम कर रहे हैं। आज वो जो मारा गया है, जो आज जो शहीद हो गया है, जिसको हम लोग शहीद का दर्जा देने जा रहे हैं, ये आपकी सत्ता खसकने का नतीजा है। ये समाजवादी पार्टी की वहां पर समाजवादी पार्टी की हार का नतीजा है। और वो शख्स जो था, बाबा जो था, वो अपनी गरीबी में मिठाई बांट रहा था। जान आप ही लोगों ने तो ली है, किसने ली है भाई? एक लड़के की जान चली गई। ऐसे मशरफ साहब, राजनीति साहब ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ताहिरा हसन भी हैं और बाबर का भाई भी है, जिसको ये सारी सूचना, वो बॉम्बे में था, वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए बॉम्बे में था, उसे इस बात की सूचना दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि फरवरी में घर पर अटैक हुआ था और उसके बाद जब जीती भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद कुछ लोगों ने हमला किया जो उन्हीं के पट्टीदार थे। ताहिरा हसन जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कोई भी पार्टी जीते, कोई भी खुश हो सकता है, उसकी नीतियों से प्रभावित हो सकता है, इतना लोगों में बैवनेस है, नफरत है कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आवादा है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, पहले मैं उनके मृतक के भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे अपनी संवेदनाएं उनको पेश करती हूँ। और हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी का क्या हाल होगा, माँ का क्या हाल होगा। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, उनकी गोद खाली हुई है, उनकी पत्नी की मांग का सिंदूर मिटा दिया गया है और ये बहुत दुखद है। मैं ये कहूँगी, जब भी कोई कानून हाथ में ले, वो किसी धर्म जाति का हो, मैं ये नहीं कहती किस धर्म का है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, वहां अगर कोई इस बात की हिम्मत करता है कि कानून को हाथ में ले तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। कोई करे, जब आप सबको दंडित करेंगे तभी डर पैदा होगा कानून का। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ शमसी आजाद साहब से कि शमसी आजाद साहब, आपका तो मुस्लिम दिखा रहे हैं कि वोट % बढ़ा है और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, चाहे जिसको वोट दे, चाहे जिसके साथ खड़ा हो, कि उसकी अपना अख्तियार है, वो इतनी समझ रखता है। कोई बैल या बकरी की तरह थोड़ी कोई पार्टी उसको हाँक सकती है, कब तक हाँकेगी बताइए? तो मुझे लगता है इसमें ये बात नहीं है, अगर वो किसी भी पार्टी के करीब था, उसकी नीतियों के करीब था, तो उसका अधिकार बनता है कि वो खुशी में शामिल हो। अब जिसने भी उसके साथ ये कृत्य किया है, ये घटना पेश आई है, मैं कहूंगी ये जालिमाना हरकत की है, जिसने नफरत की हदों को पार किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको दंडित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है शमसी साहब, आप भी इस बात को आगे बढ़ाइए, आप पावर में हैं। मैंने पहले ही कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा, दिया जाना चाहिए। उस घर के परिवार को लाइवलीहुड से जोड़ दीजिए। उस जो बेवा पत्नी है उसके लिए कोई काम ऐसा कराइए जिससे कि वो आगे अपने जीवन को न अपने जेठ पे डिपेंड हो, न किसी और पे हो, वो स्वतंत्र रूप में अपना कमा के आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े और लोगों में एक डर पैदा हो कि दोबारा वो कानून को हाथ में ना लो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वायलेंस को सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए, हमने भी अपनी शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे कहा कि उसको जो है जो मृतक है उसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो भी इस हत्या में शामिल है, इसको हत्या ही कहा जाएगा, और हत्या के षड्यंत्र में जो भी शामिल है उसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए, तभी जो है तो आने वाली जनरेशन इसका सबक लेगी। और जो भी इस तरह के जो उपद्रवी हैं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनको कम से कम ये भय होगा। और आप देखेंगे कि ये
ज़रूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है, उन्होंने ट्वीट करके बताया भी है और स्पेशल जांच के आदेश भी दिए हैं। बहुत जल्द जो है हत्यारों का यहाँ पे पकड़ा जाएगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे जो अभी फरार हैं, और जो पकड़े गए उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको यकीनन सज़ा मिलेगी। नहीं, 20 मार्च से 30 मार्च हो गया जी, 10 दिन हो गया, कोई पकड़ा गया क्या? बाबर से ही पूछ लेते हैं, बाबर के भाई से ही पूछ लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अब तक जो आरोपी थे, जिन पर आपको शक है, आपके परिवार को शक है या गांव वालों को शक है, उनमें से कोई पकड़ा गया क्या? जी सर, थाना से मालूम पड़ा है सर कि 4 आदमी पकड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहले 2 आदमी पकड़े गए हैं। एक ताहिर नाम है और दूसरा आरिफ, उसके बाद से अजीमुल्ला और सलमा खातून, ऐसे ही 2 हैं, तो 4 पकड़े गए हैं सर। ये आप ही के गांव के लोग हैं ये लोग जो पकड़े गए हैं? जी सर, मेरे ही गांव के लोग हैं और ये इंसानियत के नाम पर कलंक है सर। और ये लोग समझ लीजिए एक राक्षस असुर जो होता है उससे भी बदतर लोग ये हैं, जो इतने बड़े घटने का अंजाम साजिश रच के किए हैं। जी सर, आप क्या चाहते हैं? आपको तो पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त सुन रहा है, आप जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर बहुत मुसीबत है। सामाजिक कार्यकर्ता ने भी कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम आपके साथ हैं। आप क्या चाहते हैं? जी सर, मैं यही चाहता हूं सर कि जो भी इस घटना का अंजाम दिया है, जिसका इसमें भूमिका है, सही से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके आने वाली जो नस्ल है कभी हरकत करने की कोशिश ना करे सर। मुझे मतलब जो भी इसमें जो भी ये लोग शैतानी हरकत किए हैं सर, तो इनको वैसे ही सजा मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, यानी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं शमसी आजाद, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई चाहिए सर मुझे। इस पे उन्हें कोई मुआवजा नहीं रहे। अगर सर उन्हें कड़ी कार्रवाई चाहिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अगर एक मिनट सर, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। मानवता अगर खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा सर। और हम चाहते हैं कि ये भारत स्वतंत्र, जिसमें सब कोई खुद के जीता है, हर कोई अपना मत किसी को भी दे सकता है और किसी को उसको रोकने का अधिकार नहीं है सर। जी सर, तो जो रोक रहे थे वो पकड़े गए हैं कि अभी कुछ और लोग हैं जो रोक रहे थे? जी, 2-3 लोग और हैं जो बहुत नामिनेट है सर। जैसे प्रधान जी का भूमिका इसमें मुख्य है सर, इनको पकड़ा जाए और इनका जांच चलाया जाए सर। और जो 2 आरोपी हैं सर, जैसे ये नमीसुन और जलेखा, ये दोनों को पकड़ा ही जाना चाहिए सर। अगर ये लोग और प्रधान, ये 3 आदमी अगर ये नहीं पकड़े गए सर, तो हम लोग भी, मैं मान लिया हूँ सर, मेरा परिवार बिखर गया और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं बहुत लाचार हूँ अभी सर। मैं धरना प्रदर्शन करूंगा आत्मसमर्पण के लिए सर, पूरे बच्चे और परिवार को लेकर सर। बिल्कुल, आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत रखिए। आप बहुत हिम्मत से अपनी बातों को रखा है। आपकी बात को सब सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी वारदात का उन्होंने संज्ञान लिया है। तो आप थोड़ी हिम्मत रखिए। बाबर के परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, बाबर के परिवार में हम लोग लगभग 10-11 आदमी हैं सर, जिसमें हमारे बड़े भाई की 2 लड़की है सर। हमारे बड़े भैया 10 साल पहले ही छोड़ के चले गए दुनिया से और उन लोगों का पालन पोषण मैं ही करता हूँ सर। मेरे बच्चे हैं और फिर मेरी बीवी है, फिर बाबर के 2 बच्चे और उनकी बीवी, 10-11 परिवार है सर। तो इनका पालन पोषण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है सर। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो ये लोग सिर्फ प्रताड़ित करेगा, घर पे रहता हूँ तो बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाएगा और ना ही इनके लिए कुछ मैं कर सकता हूँ सर। इसीलिए मैं बहुत अभी मजबूर हूँ सर, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूँ सर। वो समझ सकते हैं कि कोई अपना भाई खोया है, बेटा खोया है, पति खोया है, उस पर क्या बीत रही, वो हम सब इस दर्द को भली बात समझ सकते हैं। ताहिरा जी देख रही हैं, सुन रही हैं आप, बाबर के भाई से सीधी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इस स्वतंत्र देश में हमें पूरा राइट है, हम किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो सकें, किसी नीति से प्रभावित होकर उसे मत दे सकें। ये मानवता पर धब्बा है, वो कह रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए मानवता पे धब्बा है, क्योंकि देखिए किसी को कोई किसी भी आइडियोलॉजी का हो सकता है, विरोध हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्दी डिस्कशन हो, आपस में डिस्कशन हो बातों का, उसमें आप अपनी बात रखिए, आपको अधिकार होना चाहिए, हमें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में ले ले और इंसानियत को शर्मसार करने लगे और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने लगे और संविधान को एक किनारे रख दे, जो कानून है देश का, उस कानून के ऊपर उठ जाए, कोशिश करे, कानून हाथ में ले ले, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसीलिए मैंने कहा कोई करे, किसी जाति और धर्म का करे, ये किसी एक के लिए नहीं, कोई अगर कानून को हाथ में लेता है तो सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, लोगों में कानून का डर रहे, देश कानून से चलेगा, ये एक संदेश मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सत्ता में पार्टी है उसको ही देना होगा ये संदेश इस समय, आप ही को और देना होगा। किसी भी पार्टी का कोई हो, इसकी एक जांच का विषय है, इसको जांच कराइए, इन्वेस्टिगेशन होगा और सब चीजें सामने आएंगी, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि लोगों में डर हो कि भाई हम अगर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो तो उसका मिसयूज नहीं कर सकते। बिल्कुल शमसी चाहे आजाद, हम कोई प्रधान है या नहीं है, हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही हम बात है, कानून के ऊपर नहीं है। बिल्कुल ये शमसी संदेश आजाद। जाना देखिए चाहिए। बाबर का भाई भी जुड़ा हुआ है लगातार, वो सीधे यही कह रहा है कि कड़ी कार्रवाई चाहिए, जो उनके भाई के हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, वो बस कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और जो उनका परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, उनकी भी सहायता, उनके साथ भी कम से कम खड़े रहे। वो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, आपका झंडा लेकर चले थे और उन पर इस तरह का अटैक हो गया। नहीं, कार्रवाई तो देखी होगी, और कार्रवाई में ये हुआ कि 4 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और 3 और लोगों का नाम जो उनके परिवार की तरफ से दिया गया, जिसमें उस गांव का प्रधान जो है मुख्य रूप से षड्यंत्रकारी जिसको कहा जा रहा है, आपने उसके भाई से सुना भी कि सबसे मेन रोल उसने जो है उकसाने का, बहकाने का, दंगा कराने का और उसकी हत्या में जो षड्यंत्र था वो रचने का काम जो सारा प्रधान ने किया है। तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी, और क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में और मुख्यमंत्री किस तरीके का शासन चलाते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों ही हुए हैं, हमारी सरकार को शपथ लिए हुए मंत्रियों का भी विस्तारण भी हुआ यहाँ पर। तो अब जल्द से जल्द उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आज भी आदेश दिया कि इस पर फ़ौरन से फ़ौरन कार्रवाई की जाए, और आप 1-2 दिनों के अंदर ही रिजल्ट देखेंगे। और 2 लाख रुपए की तत्काल राशि जो है मुख्यमंत्री ने अपने कोष से वो भी दिया है, और उसके आगे भी कोई ना कोई समर्थन ज़रूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा, उनके जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो उस परिवार के साथ हैं। हम जनता पार्टी का वो झंडा बुलंद किए हुए था, भारतीय जनता पार्टी की जीत में शामिल था, भारतीय जनता पार्टी की जीत की मिठाइयाँ बांट रहा था। तो ये हमारे प्रदेश में एक नई प्रथा जो चली है, इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और आइंदा ऐसे कोई भी हादसा न हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने सभी जो है मातहतों को, अपने सभी ज़िले के डीएम को खास निर्देश दिए हैं कि जहाँ कहीं पर भी ऐसी वारदात होती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं। नहीं, उसने बात तो की, अपनी शिकायत भी रखी, लेकिन कोई सुना नहीं। एफआईआर नहीं दर्ज हुई टाइम से, उसको टाइम से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देखिए वहाँ एसपी कार्यालय गया, जिलाधिकारी कार्यालय गया, वहाँ सुनी पर तो नहीं गई, अपनी पूरी लोकल सुनाई। लोकल थाना जो था वो प्रधान के दबाव में था। सबसे पहली बात ये, लोकल थाना जो था वो प्रधान के दबाव में था। आप जानते हैं एसपी भी था, एसपी भी प्रधान के दबाव में, एसपी नहीं था, जिलाधिकारी भी थे। एसपी साहब ने और जिलाधिकारी ने जो आदेश दे दिए थे, लेकिन वहाँ पर लोकल थाना जो था वो प्रधान के दबाव में था, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा था। जब जैसे ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आया है, जैसे उस बाबर की मृत्यु की खबर फैलती है, वैसे ही सारा अमला जो है सक्रिय हो जाता है, और आनन फानन में 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इनके ऊपर कम से कम हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग खुद पार्टी से मांग कर रहे हैं कि इनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई भी आने वाले वक्त में ऐसा काम न दोहरा पार्टी के किसी नेता, पदाधिकारी, मंत्री से इस बारे में बात हुई? नहीं, पाठक जी जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कई बार उनके घर का दौरा भी किया है, वो उनके फ्यूनरल में शामिल भी थे, उनके ताबूत को कंधा भी दिया उन्होंने, और वहाँ तक गए भी, और उन्होंने ये साफ तरीके से कहा है कि कोई भी आदमी जो इसमें षड्यंत्र में शामिल था बाबर की हत्या में, वो कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। वही तो बाबर का भाई भी चाह रहा है, वही तो कह रहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है ना। अभी 4 आदमी, जब 3 आदमी फरार हो गए हैं तो उनके लिए जो नोटिस जारी की जा रही है, प्रशासन उनके लगा हुआ, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बाबर के भाई खुद हमारे साथ हैं। बाबर, अभी बाबर के भाई लगातार जुड़े हुए हैं, आपके परिवार से कोई मिलने आया, आपका दुख पूछने आया अब तक? जी सर, जो जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, पीएन पाठक जी को सर,
वो हमारे लिए भगवान से बढ़ के हैं सर। सुन लीजिए आप। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरे भाई का लाश लखनऊ से घर पे नहीं आया होता सर। जी सर, उन्होंने वहाँ का बिल पैड किया और कुछ हम लोग वहाँ जमा किए थे, जिसकी वजह से अच्छा से पोस्टमार्टम हुआ और हमारे भाई का लाश घर पे आया ताकि हम लोग को सबूत मिला सर। तो उनके बाद बहुत से नेता आए, डीआईजी साहब आए, सब कोई आए, हमको आश्वासन दिए और हमको सर सुरक्षा दिए हैं सर। आपको सुरक्षा भी दी गई है आपके परिवार को? जी सर, मुझे मारने की धमकी भी दिया गया था सर। ये आपको टेलीफोन के जरिए दिया गया या कैसे दिया गया? नहीं सर, हमारी माता जी मतलब स्वयं बता रही थी, हमारी बीवी भी बता रही थी। जिस दिन घटने का अंजाम दिया गया सर, उस दिन आरिफ नाम का जो लड़का था वही बोला कि वो आएगा तो उसको भी मार दिया जाएगा, जहाँ पाएंगे तहाँ मार देंगे सर। ये धमकी देने वाले गांव के ही आपके थे? जी सर, ये बगल में ही उसका घर है सर। उन्होंने आपको धमकी दी आपकी माताजी के जरिए? जी 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 जी। वो उसने कहा कि जब आप मुंबई से आएंगे तो आपको ही मार दिया जाएगा? जी जी, हमारा पूरा परिवार यही था, एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे सर। अभी आपकी सुरक्षा में, आपके परिवार की सुरक्षा में कोई तैनात है? जी सर, कांस्टेबल तैनात है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। नहीं तो इससे पहले पुलिस भी आकर धमका कर मुझे जाती थी सर। पुलिस भी धमका कर जा रही थी? जी। ये किस थाने की बात है? रामकोला थाने की बात है सर। वो क्या धमकी देते थे आपको और ये कब की बात है, बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे सर। बताइए। जिस दिन मेरे भाई का लाश आया 25 तारीख को तो उनका एक्सपायरी हुआ, 26 तारीख को शायद हो सकता है घर पे आया था सर। हाँ, तो 3-4 दिन ऐसे हुआ सर, मैं उतना काउंटिंग नहीं किया सर। कोई बात नहीं, आप बताइए। जी 26 को तो सर रात में वो 2 बजे के टाइम में आए और बोले कि क्या लफड़ा हुआ था। तो हम लोग सारा बात बताए, बोले नहीं ये लफड़ा नहीं दूसरा लफड़ा है, ये लफड़ा नहीं दूसरा लफड़ा है, जल्दी बोल क्या लफड़ा है। हम लोग बार बार वही बोलते रहे, बोला नहीं नाली का लफड़ा है। नाली इधर पूरा अंडरग्राउंड है सर, लगभग 15-20 साल हो गया, किसी के पाइप और किसी के पानी का कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये जो रात को 2 बजे आए, ये रामकोला थाने के सिपाही वगैरह थे, पुलिस वाले थे जो रात को 2 बजे आते हैं? वो कह रहे उसके बाद जी वो कह रहे थे कि नाली का मुद्दा बता दो। ये आपको बता रहे थे कि ये नाली का मुद्दा बता दो? नहीं नहीं, ऐसे कह रहे थे कि नाली का मुद्दा था, नाली का मुद्दा था, बता क्या मुद्दा था। हम लोग बोले नहीं, चुनाव प्रचार में मेरा भाई जान से मारा गया है, मुद्दा यही था। वो बोले नहीं नाली का मुद्दा था, बता किसका मुद्दा था। जबरदस्ती बोल रहे थे। जी सर। शमसी आजाद, क्या कहेंगे अब इस बारे में? आप देख रहे हैं ना, पहले ही बताया कि 25 तारीख को तो शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद ये 25 को उसकी मौत भी हुई बाबर की। 26 को उनकी डेड बॉडी घर पर आती है। रात 2 बजे रामकोला जो स्थानीय थाना है वहां से 2 लोग आते हैं 2 बजे रात और प्रभावित करते हैं बाबर के भाई को कि वो कोई दूसरा स्टेटमेंट दे। बाबर के परिवार को प्रभावित करते हैं कि कोई दूसरा स्टेटमेंट दे। बाबर का भाई साफ तौर पर कह रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ है। देखिए ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? हमने पहले बताया कि जो वहाँ के लोकल पुलिस थे, जो वहाँ के बीट थे, जो इस एरिया में गश्त किया करते थे, वही पुलिस वाले वहाँ थे जिनको सस्पेंड किया गया है। और जैसे ही मुख्यमंत्री को 26 तारीख को पता चला, वैसे ही आनंद फानन में डीआईजी साहब और वहाँ के सारे प्रशासन अमला जो है वहाँ पर, प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुँचता है और पूरी तरीके से इनको सुरक्षा दी जाती है। चाक चौबंद वहाँ पर व्यवस्था की जाती है, डेड बॉडी पहुँचती है, उसके साथ भी प्रशासन था वहाँ पर। स्थानीय विधायक जो वहाँ पर पाठक जी थे वो भी उसमें मौजूद थे। और अब ये यकीन जानिए कि कहीं से भी अब उन लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके से जो भी उपद्रव फैला रहे हैं, और भी कई जगहों पर ऐसा हुआ है, लेकिन ये रहा अच्छा रहा है कि अभी तक किसी की और मृत्यु की खबर नहीं आई। लेकिन बहुत सी और जगहों पर भी समाजवादी पार्टी ने डराने का काम, धमकाने का काम, वोट न देने का काम, ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं जो यहाँ पर संज्ञान में ली जा रही है। बाकायदा उसके लिए समीक्षा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और बहुत जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जो लोग भी इस तरीके का उत्तर प्रदेश में अमन चैन जो 5 साल से बना चला आ रहा है
उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही दोबारा से ये संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरीके से उपद्रव करेगा, शांति भंग करेगा, उसको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पद पर हो। और इसका ये असर है कि उन्होंने जैसे ही इस बात को पता चला, ट्वीट करके उन्होंने अपने प्रशासनिक अमले को अलर्ट किया है कि इस मामले में जो भी हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अशरफ साहब, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। इस 22 के चुनाव में, विधानसभा 22 के चुनाव में सबसे ज्यादा विश्वास मुस्लिम वर्ग ने आपकी पार्टी पर दिखाया। कोई बात नहीं, आपने भी कहा कि कोई भी किसी भी दल का समर्थक हो सकता है, लेकिन इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मेरा सबसे बड़ा स्टैंड तो यह है कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी को किसी पार्टी से आप कैसे जोड़ सकते हैं। मान लिया वो बच्चा समर्थक था, अब इनके पड़ोसी समाजवादी में थे, नहीं थे, कांग्रेस में थे, आम मुसलमान थे, वो बदमाश मुसलमान थे, लड़ाई झगड़े वाले मुसलमान थे, उनको नफरत थी कि कोई बीजेपी के साथ ना जाए, ये एक जांच का विषय है। लेकिन अब आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को इन्होंने सीधे डाइवर्ट, अब आप खुद प्रधान समाजवादी पार्टी का था वहां पर, आम मुसलमान को अगर आप राजनीति की तरफ डाल देंगे। अशरफ साहब प्रधान समाजवादी पार्टी का था और उसने उसके पहले भी धमकी दिया था। कोई समाजवादी नहीं बोल रहा है, समाजवादी आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हो, ये तरीका मैं गलत फिर है। से राहुल जी से कहूंगा कि आप उसके भाई से पूछ लें कि वो प्रधान एक बार भी नहीं बोला, वो प्रधान समाजवादी पार्टी का था। नहीं, आप उसने एक बार भी नहीं बोला, एक बार नहीं बोला, आप सुनेंगे नहीं ना, आप नहीं समाज के दरिंदे थे। अभी चुनाव के पहले का, हाँ तो समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो हैं वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दरिंदे हैं जिसने बाबर की हत्या की है। समाज का दरिंदा था, हाँ दरिंदा था, दरिंदा समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने बाबर की हत्या की है। समाज का दरिंदा था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कह रहे थे कि साइकिल पे वोट डालना है और साइकिल पे वोट डालने की धमकी, साइकिल पे वोट डालने की धमकी लगातार वो दे रहे थे कि साइकिल पे वोट डालना है, साइकिल पे वोट करना है। मुसलमानों को जोड़िए, नफरत की राजनीति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे आप। नहीं, हम बढ़ पा रहे हैं, हमको न बताइए कि हमको क्या करना क्या नहीं करना है। आप समझ जाते कि मुसलमान आपका रखेल है, आप समझ जाते कि मुसलमान को आपने खरीद लिया है। तो आज का उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा जागरूक मुसलमान है और वो समाजवादी पार्टी से बिका हुआ नहीं है। शमसी आजाद साहब, मैं दूर करने के लिए रखा गया। अशरफ साहब, मैंने तो सिर्फ आपका स्टैंड जानना चाहा, आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहा सिर्फ। मैं आपकी पार्टी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। एक मिनट ना, एक मिनट, मेरी बात ही नहीं आने दी आप। शमसी आजाद एक मिनट, आप बोलिए। जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो आपकी पार्टी का कोई स्टेटमेंट आया? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि इस वर्ग ने, मुस्लिम वर्ग ने सबसे ज्यादा यकीन आप पर दिखाया है। कहीं पर भी कोई भाईचारे की बात आपने ऑफिशियली कहीं भी कही आपने? क्यों नहीं कही है? हम साथ हैं, हम साथ हैं। हम कह तो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पीड़ित पक्ष सामने खड़ा हुआ, उसके खिलाफ एनएसए में, यूएपीए में सबकी कार्रवाई आप करिए, जो मुआवजा देना है वो दीजिए, ऐसे लोगों को ऐसी सजा दीजिए कि भविष्य में किसी भी पार्टी का कोई भी ऐसा इस बुनियाद पर उसके साथ ना खड़ा हो कि वो दूसरी पार्टी का समर्थक है। कह तो रहा हूं, पावर में आप है, सरकार में आप है, आप करिए। हमारी तो हमदर्दी पीड़ित परिवार के साथ है, जो हमें करना होगा हमारे नेता करेंगे उसके साथ। लेकिन अभी आप सत्ता में है, जो अभी फौरन चाहिए उनको उठा के अरेस्ट करना, उनके खिलाफ यूएपीए लगाना, उनके खिलाफ एनएसए लगाना, कड़ी से कड़ी सजा देना। ये कोई मामला एक दिन का नहीं था, 1 महीने तक ये चलता रहा सिलसिला ये। और आप कान पे कान डाले रखे हुए थे रेंग, जब तक कि ये हादसा नहीं हो गया, वरना शायद ये नौबत नहीं आती। डीएम से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी कौन है? डीएम के संज्ञान में आने के बाद भी अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है? मैं बिल्कुल साथ हूं, बिल्कुल सही बात है, परिवार के साथ हूं और हर लेवल तक के पहले का मुद्दा होता तो अखिलेश यादव दौरा कर चुके होते और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी होती मुसलमान को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन चुनाव खत्म हो चुका है तो अब न अखिलेश यादव वहां जाएंगे और न प्रियंका गांधी वहां पे जाएंगी। नहीं, अब कोई नेता आपका नहीं जाएगा वहां दौरा करने के लिए। आपको बात करना नहीं आता? नहीं, आपको आ रहा है, अब कोई नेता आपका गया वहां पे। हल्के प्रवक्ता राहुल जी ने आपसे पूछा कि आपको सलीका नहीं मालूम? नहीं, बात सलीके की नहीं है अशरफ साहब। अशरफ साहब प्रवक्ता जोड़ने नहीं देंगे। कोई बात नहीं अशरफ साहब, ठीक है। मैंने सिर्फ आपसे यही पूछा था कि देखिए मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा तबका आपके साथ खड़ा था जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ या इस तरह की बात सामने आई। चूंकि देखिए बड़े लीडर जो होते हैं वो तो आपस में मिल जाते हैं। विधानसभा में तस्वीरें आई, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर रही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कि भाई दोनों नेता मिल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर स्थिति है वो ऐसे रहती है।
तो वैसा कोई स्टेटमेंट आए कि अब आप लोग को साथ काम करना है, ऐसे लेकर चलना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो जो ग्राउंड पर स्थिति है उन लोगों के बीच में वो अवेयरनेस से वैसा ही रहता है। किसी एक कम्युनिटी से मत जोड़िए। भाजपा को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया, तो क्या खाली ब्राह्मण की पार्टी हो गई बीजेपी? नहीं ऐसा नहीं, होता। मैंने ठाकुरों ने 90% वोट नहीं, दिया, तो आपको क्या बहुत ठाकुरों सारे की लोगों पार्टी ने हो वोट गई? दिया, आप दूसरे एक बड़े दल पार्टी हैं, सबकी है, मैं एक कम्युनिटी से पार्टी नहीं जोड़ रहा सबकी हूं। है, और हर जात अशरफ साहब, और मैं हर एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं हाँ। कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोगों ने वोट दिया, आप एक बड़ी पार्टी हैं, नेता विरोधी दल हैं, मैं किसी से जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन एक स्टेटमेंट कम से कम आना चाहिए, एक फ्रंट पर आपको कहना चाहिए कुछ, मैं वो कह रहा हूं बस। सिर्फ वो किया आपने? कह तो रहे हैं सर, मैं भी दे रहा हूं, मेरे नेता दे रहे हैं, आप कितना किसको चीज को दिखलाते हैं आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने कहा ये समाज के दरिंदे किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते, इनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करना हो करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ताहिर हसन और जी, भविष्य में इन ऐसी दोनों चीजें लोगों की रिपीट ना बात हो, में, इसके लिए भी आप कदम ठीक है, उठाइए। इन दोनों लोगों की बात में, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात में, कहीं बाबर के भाई का वो दर्द ही न रह जाए जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कहूंगी कि बड़ा अफसोस होता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको उस तरह से देखती हैं। और आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से असेंबली में दोनों ने हाथ मिलाया, प्यार से मिले, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिए कि बाबर की जान चली गई, इतना नफरत, इतनी जहर था। आप लोग तो ऊपर मिलते जुलते रहिए, हाथ मिलाते रहिए, लेकिन नीचे जो है मामला सब गड़बड़। गरीब आदमी ने इसने अपना भाई खो दिया, मैं बार बार यही कह रही हूँ। एक बीवी ने अपना पति खो दिया है, सहारा खो दिया है, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है। देखिए अफसोस होता है, वो दर्द अगर हम महसूस नहीं कर सकते तो हम इंसान नहीं है, भले किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो किसी भी धर्म जात मजहब का हो। मैं बार बार कह रही हूँ, धर्म जात मजहब की बात ही नहीं कर रही हूँ, उस आजाद हिंदुस्तान का बाशिंदा है, सिटीजन है, और यही का कानून के अंदर आता है। तो मुझे लगता है सबको एकजुट होकर यहाँ बात करनी चाहिए और देखना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब ये जहर का जो है ये कम हो, और हर आदमी को आजादी, जब आजाद हिंदुस्तान में हमें आजादी है अपने तरीके से रहने की, जीने की, तो हम जिस पार्टी को वोट दें, जो पार्टी हमें ठीक लगेगी उसको हम वोट देंगे। कोई हमारा ठेकेदार क्यों हो सकता है, कोई हमारा ठेका क्यों उठाए? हम खुद तय करेंगे, हम इतनी समझ रखते हैं, अकल रखते हैं, हम तय करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर न्याय की बात होनी चाहिए। बाबर के भाई खड़े हैं, मैं कहना चाहती हूँ हम सबको एकजुट होकर कम से कम आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी चाहिए कि हम सब चाहे जिस जगह पे हैं उस जगह से कोशिश करें कि बाबर के भाई को न्याय मिले, जस्टिस मिले, उनका दर्द कम हो और समाज को एक संकेत जाए, एक जाए कि दिशा मिले कि नहीं, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट हो जाना चाहिए। यहाँ क्या मतभेद है आप बताइए? एक आदमी की जान चली गई, उसको पीट पीट के मार दिया गया है। नहीं, दोनों लोग कह वही रहे हैं, दोनों लोग कह वही रहे हैं, बारे में सोचिए। ताहिरा जी, दोनों लोग कह भी वही रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है और समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बाबर के भाई को कहीं न्याय ना मिले, ये मुझे दर्द है कि कहीं उसे जैसे पहले न्याय नहीं मिला फरवरी में, कहीं अभी भी ना मिले, ये बात आई और गई रह जाए। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी शमसी आजाद साहब से भी कि भाई देखिए, जो डीएम साहब ने या जिस तरह से एफआईआर नहीं लिखी गई, आके पुलिस वाला 2 बजे रात में कह रहा है कि नाली का मुद्दा है, नहीं नाली का मुद्दा है। अब इससे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं, और इसकी थॉरो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उन सबको दंडित किया जाना चाहिए जिससे कि आगे ये रिपीट ना हो और हमारा कोई बेबस, मजबूर, गरीब परेशान ना हो, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, बिल्कुल सही तभी कहा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सही तरीके से लागू हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात कह रही है। देखिए शमसी आजाद बिल्कुल यही सामाजिक कार्यकर्ता भी चाह रही हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं
कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा किया, पदाधिकारी ने ऐसा किया, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि उसे सजा दिलाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे न्याय मिले, बाबर के भाई को न्याय मिले। आप उसके साथ खड़े रहिए हमेशा, ये कमिटमेंट करना चाहिए। देखिए कमिटमेंट ये आप भी जान रहे हैं कि 2 लाख से कुछ आज के जमाने में कुछ नहीं होता है। उनका 10 लोगों का परिवार है, बाबर का बेटा बेटी है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। आप कुछ उनके साथ खड़े होने का कमिटमेंट कीजिए, उनके साथ दिखिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक है वो उनके लिए भगवान है, लेकिन आप लोग यहाँ पार्टी के स्तर पर भी उनके साथ खड़े रहिए। नहीं, पार्टी के स्तर पे हमारा पार्टी का मुखिया जो कब मुख्यमंत्री तक लड़ते रहेंगे अशरफ जी से? या ठीक है, अगर उनके दल से भी कोई है, नहीं है, लेकिन उनके दल से भी कोई है तो भेजिए उसको। अगर कोई प्रधान ने ऐसा किया तो भेजिए, किसने रोका अभी है? आपने सुना है कि बाबर के भाई ने खुद कहा ना कि मेन आरोपी जो है वो प्रधान है वहाँ का, तो आपने सुना, खुद सुना है। और अभी आप फिर से दोबारा से आप चाहेंगे पूछ लेंगे, आपके ऑनलाइन है। कोई और बात हमारे नहीं, यहाँ जुड़े हुए पूछेंगे हम। पार्टी फंड से अभी 2 लाख रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री ने और भी सहायता के लिए कहा है। बाकी और जो वहाँ के मंत्री हैं या विधायक जो वहाँ के जीते हैं, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, हम सब उस परिवार के साथ, उस परिवार के साथ खड़े हैं और धीरे धीरे उस परिवार के साथ जो है जुड़ते जाएंगे और मजबूत करेंगे। जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी, जो कुछ भी होगी उनके भरण पोषण के लिए, उनके परिवार के लिए, शिक्षा के लिए। यहाँ से आप लोग गए, यहाँ से गए? नहीं, यहाँ से नहीं गए। अभी देखिए, आपको पता है कि अभी मंत्रिमंडल का यहाँ विस्तार था, शपथ ग्रहण समारोह था, और अभी कल तक यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। तो कल हमारे ख्याल से यहाँ से जाने की उम्मीद है लोगों को, और ये आदेश दिया गया कि वहाँ पर जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी वहाँ के नेता हैं, वो उस परिवार के हमेशा टच में, संपर्क में बने रहें। कुछ भी अगर कमी होती है तो उस परिवार को पूरा किया जाए और पूरी सुरक्षा उनको दिया जाए। वो परिवार सिर्फ बाबर का परिवार नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम उसके साथ हैं पूरी तरीके से। और जो भी षड्यंत्र में शामिल थे उनको, बाबर के भाई भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर शमसी आजाद है, ये कह रहे हैं कि बाबर का परिवार सिर्फ बाबर का नहीं है, ये हमारी पार्टी का परिवार है। वो यहाँ से जिम्मेदारी ले रहे हैं इस बात को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे उम्मीद दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मेरा दर्द जिस दिन मेरा भाई मरा उस दिन से मेरा दर्द चालू हो गया सर, और कब तक झेलूंगा सर मुझे मालूम नहीं है सर। जी सर, तो अभी हमारा परिवार बिखर गया है। जो भी मतलब हम पैसा भी जो भी मिलेगा सर, कितना दिन चलेगा सर? फिर तो वही तड़प रहेगी सर। तो इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि अपनी सरकार से सर जो भी मतलब हमको, हमारे परिवार को अगर चपरासी का ही नौकरी मिल जाए, या नाली का ही, या आंगनबाड़ी, या झाड़ू बहाड़ू, कोई सा भी एक नौकरी मिल जाए कि जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण हो जाए सर। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरे भैया के भी हैं 2 लड़कियां, वो शादी करने के योग्य हो गए हैं। बताइए, उनका शादी करने के लिए पैसा जमा करूंगा या अपने परिवार का खर्च चलाऊंगा सर? और बाहर में 15 से 16 हजार रुपया कमाता हूँ, जिसमें से 3 से 4 हजार रुपया वही हमारा खर्च हो जाता है सर। तो सर मैं कैसे ये सब मेंटेनेंस कर पाऊंगा सर? मेरे पास जवाब नहीं है सर। शमसी आजाद क्या कहेंगे इस पर आप? अब ऐसी विपदा है कि इस बार, इस वक्त जो है कुछ कहते नहीं बन रहा है किस तरीके से बाबर की हत्या कर दी गई। वो बाबर जो अपने परिवार को चला रहा था, अकेला घर पे था, मगर उसको सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था। ये सोचा भी नहीं उन लोगों ने, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, कि अगर बाबर की हत्या कर देंगे तो हम बाबर के परिवार को संभालेगा कौन? हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम सारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का बाबर के परिवार के साथ है, और हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे उनके परिवार को बचाया जा सके, चलाया जा सके। नौकरी की बात भी इन्होंने बहुत सही की है, और मैं वहाँ के पाठक जी से भी बात करूँगा, विधायक जी से, और अपने यहाँ जो भी हमारे बड़े नेता हैं उनसे भी बात हम लोग करेंगे। पाठक जी से क्या होगा? मतलब आप यहाँ लखनऊ में बात करेंगे, वो तो स्थानीय विधायक नहीं, हमने कहा ना कि यहाँ पर भी जो हमारे बड़े नेता हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि इस परिवार को जो कुर्बानी दी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये एक मिसाल बने और उनके परिवार को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कमज़ोर ना हो और वो अपने आप में मजबूत हो सके। और उसने कुर्बानी दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो पार्टी ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो है तो मुंह फेर लेगी, या अभी ताज़ा मौका है तो उनके साथ खड़ी उसके बाद भूल जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। और हम उनके साथ पूरी तरीके से हैं, पूरी हमदर्दी के साथ हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी उनके साथ है। अशरफ साहब, आप भी कुछ दिल से कहेंगे कि नहीं बाबर के परिवार के लिए?
या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही कहते रहेंगे? आप कैसे खड़े हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ? नहीं। अब मैं ये मान के चलता ही नहीं हूं कि बाबर के परिवार का बीजेपी से कोई ताल्लुक है। मैं सिर्फ इतनी बात मान के चलता हूं कि इस समाज में उतना ही इनको हक है जितना हमें है, और इनकी विचारधारा कोई भी हो, ये मेरे भाई हैं, मेरे लिए इनका शहीद का मुकाम है। मैं अपने नेता से भी बात करूंगा कि जो भी मदद हो सकती हो जाती तौर पे इनके लिए किया जाए। सरकार से भी ये मांग करूंगा कि चूंकि बहुत ही छोटी छोटी बातें इन्होंने रखी हैं पालन पोषण के लिए, और अगर कोई जॉब कोई चीज इनको मिल जाती है इनकी फैमिली में, तो इससे अच्छा कोई फैसला सरकार का नहीं होगा, और इनके खिलाफ, दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाबर के भाई भी जुड़े, उन्होंने अपनी बात को रखा। अशरफ साहब जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर हसन जी जुड़े हमारे साथ, और शमसी आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़े। सवाल वही है, सभी यही कह रहे हैं कि आप किसी भी दल के समर्थक हो सकते हैं, आप उसकी जीत पर जश्न भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी ईर्ष्या मत रखिए अपने ही लोगों से जो आपके साथ खेले, आपके साथ पढ़े, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कि उनको किसी राजनीतिक दल की जीत या हार पर मारने लगिए और इतनी बेरहमी से मारिए कि उसकी जान चली जाए। इतनी भी नफरत मत रखिए। बहुत शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए आप सभी का।